हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाल में। साथियों, ये आज की हमारी टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने इसकी एक क्लास ऑलरेडी ली है। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने पूरे अर्थमेटिक को 5 मेथड में डिवाइड किया है और ये 5 मेथड हैं: बेसिक मेथड, एलसीएम मेथड, रेशो मेथड, परसेंटेज मेथड एंड मिक्स। बेसिक जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। बेसिक में ये सारे चैप्टर हमने बेसिक से एडवांस हर कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। अब जो चल रहा है हमारा वो एलसीएम मेथड चल रहा है और एलसीएम मेथड में भी पाइप एंड सिस्टम चल रहा है जिसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। पाइप एंड सिस्टम की ये हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास और ले लिया। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं ली है जाकर क्लास देखी, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस क्लास में हमने सीखा था कि टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम का बेसिक क्या होता है, बेसिक सवालों को किस तरीके से इसका सोल्व करते हैं और क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। और टाइप 2 में हमने सीखा था जब एक नल टैंक को खाली करे, एक खाली करने वाला पाइप उसमें लगा हुआ होता है, तो उस टाइप के सवालों को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। आज की इस क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं एक बार फिर इसका बेसिक सा। बेसिक क्या होता है, देखिए टैंकी होती है, ये क्या है, टंकी होती है। एक इसमें टंकी होती है और उसमें एक से ज्यादा नल लगे हुए होते हैं, या तो नल भरने वाले होते हैं या नल खाली करने वाले होते हैं। इनलेट पाइप क्या होता है, जो पानी को भरता है, ये क्या कहलाता है, भरने वाला पाइप। ठीक है। एक से ज्यादा भी लगे होते हैं, एक दो तीन चार कितने भी नल लगे हुए हो सकते हैं। एक होता है आउटलेट पाइप, आउटलेट पाइप जिससे पानी बाहर निकलता है, निकासी नल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निकासी नहीं, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, टंकी की धारिता। टंकी की धारिता क्या होती है, इकाई समय में नल द्वारा निकाला गया पानी या भरा गया पानी गुणा कुल समय। एक नल जिसकी प्रति इकाई या प्रति यूनिट, प्रति मिनट, प्रति घंटा कितना पानी वो निकाला है और कितने समय के लिए वो पानी चल रहा है वो नल, तो उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, टंकी की धारिता कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकल के आया है, ये निकल के आया है वर्क का, जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था टाइम एंड वर्क में। वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी गुणा समय, यानी कितनी क्षमता से आप काम कर रहे हैं और कितने समय के लिए आप काम कर रहे हैं। तो क्या उन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है, कार्य कहलाता है। इसी पर आधारित है ये कॉन्सेप्ट भी कि टंकी की क्षमता क्या होती है। वर्क की एक तरीके से वर्क के रूप में हम उसको मानते हैं कि टोटल टंकी की क्षमता कितनी है। उसका मतलब क्या है कि इकाई समय में नल द्वारा कितना पानी निकाला गया और कुल कितने समय के लिए निकाला गया। एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या करना है, टंकी की धारिता बटे समय। और समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टंकी की धारिता बटे एफिशिएंसी। ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए इससे पहले हमने जो दो एक क्लास ली थी उसमें हमने दो टाइप पढ़े थे। पहला टाइप क्या पढ़ा था हमने, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। दूसरा पढ़ा था टाइप 2, जब एक नल टैंक को खाली करे। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप 3 से। टाइप 3 में देखिए क्या है, टाइप 3 में है क्षमता पर आधारित प्रश्न, टंकी की क्षमता पर आधारित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आपको ये समझना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो नल एक टंकी को क्रम से 28 तथा 21 घंटे में भर सकते हैं तथा एक और नल प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। ये तीसरा जो नल है वो क्या कर रहा है, 30 गैलन पानी खाली कर सकता है प्रति घंटा। एक साथ तीनों नलों को, अगर हम एक साथ तीनों नलों को खोलें तो टंकी 84 घंटे में भर सकती है। टंकी की क्षमता गैलन में बतानी है। देखिए इस बात को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, एक टंकी है, ठीक है, इसमें दो नल लगे हुए हैं भरने वाले। अगर एक अकेला नल करता है तो उसको 28 मिनट, 28 घंटे में भरता है। दूसरा इसको 21 घंटे में भरता है। ठीक है। एक इसमें निकासी नल लगा हुआ है, निकासी नल नीचे लगा हुआ होता है। ये जो है पानी खाली कर रहा है 30 गैलन प्रति घंटा, 30 गैलन प्रति घंटा पानी खाली कर रहा है। अगर इन तीनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी जो है 84 घंटे में भरती है। कितने घंटे में भरती है, 84 घंटे में। तो टंकी की हमें क्षमता बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ये आपको समझना है। देखिए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट वही लगाना है जो हम पिछली करते आए हैं। ये कह रहा है एक पाइप मान लेंगे ए कितने में भर रहा है, 28 मिनट में, सॉरी 28 घंटे में। उसके बाद जो बी पाइप है ये भी भरने वाला है। ये भरने वाला पाइप कितने घंटे में खाली भर रहा है, 21 घंटे में भर रहा है। उसके बाद है एक खाली करने वाला। अगर तीनों को एक साथ चला जाए, यानी ए भरने वाला प्लस बी भरने वाला माइनस सी खाली करने वाला, ये तीनों जो है इसको कितने में भर रहे हैं, ये तीनों भर रहे हैं 84 में। 84 घंटे में टंकी को भर रहे हैं। यहाँ पे टंकी भरी जा रही है, खाली नहीं हो रही, टंकी भरी जा रही है। तो अब क्या करना है, इनका एलसीएम ले, एलसीएम लेके क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आता है वही क्या होता है, टंकी की क्षमता होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमारे अकॉर्डिंग होता है कि एलसीएम जो होता है वो क्या कहलाता है, उसका क्षमता कहलाता है। तो 28, 21 और 84 का एलसीएम कितना आता है, 84। कितना आता है, 84। 28 दिया कितने होते हैं, 84, 21 चौक 84, 84
84। ये आ गया इनकी प्रति घंटा क्षमता की, प्रति घंटे कितना कितना पानी डाले। ए अगर अकेला चल रहा है तो 1 घंटे में 3 गैलन पानी भर रहा है, 3 यूनिट पानी भर रहा है। बी जो है हमारा 1 घंटे में कितना भर रहा है, 4 यूनिट भर रहा है। और ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों एक साथ काम करें। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये खाली करने वाला, तो कितना काम कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ से कहिए सी की क्षमता, सी की क्षमता कैसे निकलेगी। सी की क्षमता, देखिए सी की क्षमता निकालने, बस आपको बस सी की क्षमता ही निकालनी, यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर, इस क्वेश्चन का जो पॉइंट है यही है। सी की क्षमता आप कैसे निकालोगे, देखिए ये कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता कितनी है, 1, यानी ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता कितनी है, 1। अब ए की बजाय आप कितनी है, 3, और बी की कितनी है, 4। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 3 प्लस 4 माइनस सी बराबर 1। तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, सी बराबर आ जाएगा यहाँ से 4 3 7 माइनस 1, तो सी बराबर आ जाएगा 6। सी की क्षमता कितनी आ गई, 6। अब मुझे बताना है सी की क्षमता आ गई 6। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सी अकेला पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग कितना कर, हमें निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकालने हैं, टाइम देखिए ऐसे निकालते हैं, टोटल वर्क कितना है, यानी टोटल क्षमता कितनी है टंकी की, 84 बटे में 6, इसकी क्षमता लेते हैं। टाइम निकालने के लिए टंकी की धारिता या टंकी की क्षमता बटे में क्या लेते हैं, एफिशिएंसी, बराबर में क्या जाएगा, तो भाग कर लेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया 12। 12 घंटे में टंकी, सॉरी 6 कम 6, 6 चौक 24, ये कितना आया 24, 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 घंटे। टंकी जो है अकेला पाइप अगर सी काम करेगा तो टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। लेकिन अब उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए, इसमें ये कह रहा है कि जो नल है, निकासी नल है, प्रति घंटा 30 गैलन पानी खाली करता है। ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 घंटे में जो नल सी है, और नल सी के लिए बात हो रही है, 1 घंटे में कितने गैलन पानी खाली कर रहा है, 84 सॉरी 30 गैलन पानी खाली कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है, 30 गैलन खाली कर, ये तो अब तक आपने कर लिया। अब आप बताना है कि 14 घंटे, पाइप सी 14 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है, तो 14 घंटे में टंकी का कितना पानी आ गया, 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है, 30, तो 14 घंटे में कितना करेगा वो निकाल लीजिए। 14 घंटे में कितना करेगा, 14 आवर्स में कितना करेगा, तो 30 गुणा जो होता है गैलन पानी खाली करेगा, तो कितना आ जाएगा, 14 या 42, 420 गैलन जो है वो पानी हो टंकी में, वो उसको 14 घंटे लगेंगे, ठीक है। सवाल समझ में आया, ये वाला टाइप आपको समझ में आया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है और इसी पैटर्न पे आपको करना है, बस आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, जिससे आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसा ही, उसे देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 2 नल एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल 1 घंटे में 80 गैलन पानी खाली कर सकता है। एक साथ तीनों नल खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकते हैं। टंकी की क्षमता गैलन में क्या होगी, टंकी की क्षमता बतानी गैलन में, सेम सवाल है। इसको भी ऐसे करेंगे, एक नल है ए कितने में भर रहा है, 10 में, फिर एक दूसरा नल है बी, इसको कितने में भर रहा है, 12 में। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ए प्लस बी माइनस सी, जो तीसरा खाली करने वाला है, इसको भी खोल दिया जाए, तो टंकी भर रही है 20 मिनट में, कितने में, 20 घंटे में भर रही है। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 10 12 और 20 का एलसीएम आएगा 60, 10 60, 12 5 60, 20 दिया 60। अब मुझे यहाँ से निकालने क्या, सी की क्षमता, सी की क्षमता, सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर दे रखा है 3 के। ए प्लस ए की क्षमता कितनी है 6, बी की कितनी है 5, माइनस सी बराबर 3, तो सी बराबर कितना जाएगा, सी बराबर जाएगा 6 5 11 माइनस 3 8। सी की क्षमता कितनी आ गई 8, सी की क्षमता कितनी आ गई 8। अब सी अकेला टंकी को कितने समय में खाली करेगा, ये हमें निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 बटे में 8, यानी कुल टंकी की धारिता कितनी है 60, समय कितना, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 8, तो टाइम मिल जाएगा 60 बटे 8। इसको सोल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 बटे 2 घंटे, 15 बटे 2 घंटे, ठीक है। इतना समय उसको लग रहा है। अब लेकिन एक बात और कह रहा है कि एक निकासी नल 1 घंटे में कितना गैलन पानी खाली कर रहा है, 80 गैलन। ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया 4C के लिए दिया गया है। सी मतलब खाली करने वाला पाइप जो है, वो कह रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी खाली कर रहा है, 80 गैलन पानी खाली कर रहा है, 80 गैलन पानी खाली कर रहा है। लेकिन हमें बताना है कि 15 बटे 2 घंटे में, क्योंकि पाइप सी 15 बटे 2 घंटे चलेगा तब टंकी को खाली करेगा। तो अगर टंकी फुल भरी हुई होगी
तो उसको 15/2 घंटे लगेंगे। तो 1 घंटे में 80 गैलन पानी कर रहा है, खाली कर रहा है, तो 15/2 घंटे में कितना पानी खाली करेगा? 15/2 घंटे में कितना करेगा? 80 गुणा 15/2, 15/2, 2 से इसे कर देंगे कितने बार? 40 बार, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा? 600 गैलन। 600 गैलन पानी टंकी में आ सकता है। तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई? 600 गैलन। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, टंकी के नीचे एक लीक है, इसको 6 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी के नीचे एक लीकेज है जो उसको 6 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक नल चलाया गया, एक नल चलाया गया जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, ये भरने वाला पाइप, ठीक है, ध्यान रखना। अगर दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। अब की बार दोनों को चलाने के बाद भी क्या हो रही है? टंकी खाली हो रही है। पहले दोनों क्वेश्चन में भरी जा रही थी, इस बार क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। तो टंकी की क्षमता बतानी है हमें। टंकी की क्या बतानी है? क्षमता बतानी है। ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक चीज का, कि यहाँ पे टंकी खाली हो रही है। क्या हो रहा है? टंकी खाली हो रही है। इसी पैटर्न पे करेंगे। टंकी के नीचे एक लीकेज है, ये मान लेंगे लीकेज है। ये क्या है? लीकेज है। लीकेज है तो माइनस लगा दिया है इसके सामने, जिससे हमें ये पता लगे कि खाली करने वाला है, ठीक है। कितने घंटे में खाली कर रहा है? 6 घंटे में। उसके बाद दोनों को एक साथ चलाया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली होती है। 8 घंटे में खाली होती है, यानी माइनस का ए और ये भरने वाला पाइप बी को भी चलाया जाए, तब कितने घंटे में खाली हो रही है? 8 घंटे। अब की बार दोनों केसेस में खाली हो रही है। क्षमता निकालेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 24, 6 चौक 24, 8 दिया 24। यहाँ पे 4 भी खाली कर रहा है और ये भी खाली कर रहा है। जब दोनों खाली करने वाले हैं तो अब यहाँ पे आपको करनी चाहिए बी की क्षमता। बी की क्षमता, बी क्या है? बी है भरने वाला पाइप। बी की क्षमता, बी की क्षमता आप कैसे निकालेंगे? देखिए, माइनस का बी, सॉरी माइनस का ए प्लस का बी बराबर कितना है? ये 3 है। लेकिन 3 क्या है? खाली करने वाला है। जब ये खाली करने वाला है तो इसको आप माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों केसेस में खाली करने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि खाली करने वाला माइनस कर लेते हैं। इसलिए मैंने पहले पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब एक क्वेश्चन में माइनस आ गया था, उसमें ये बताया था कि माइनस चिन्ह ये बताता है कि टंकी खाली हो रही है। तो हमने माइनस इसलिए लिया क्योंकि टंकी खाली हो रही थी। ए का वैल्यू कितनी है? 4 प्लस बी, 4 प्लस बी बराबर माइनस का 3। बी की जो क्षमता आ जाएगी, बी की क्षमता आ जाएगी कितना? इधर आ जाएगा प्लस का 1। बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अब बी को समय कितना लग रहा है वो निकाल लीजिए। टाइम बराबर, टाइम बराबर ये आ जाएगा 24/1 बराबर में 24 घंटे। कितना घंटे? 24 घंटे। यानी बी अकेला टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। बी अकेला टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, ठीक है। जब 24 घंटे में भर सकता है, और ये हमसे बोला जा रहा है कि जो 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है। 4 बी के लिए बात कर रहे हैं, 4 बी, मतलब बी के लिए अगर हम बात करें तो एक मिनट में, एक मिनट में कितने लीटर पानी भर रहा है? 4 लीटर पानी भर रहा है। अगर मैं बात करूं एक घंटे में, एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। 60 मिनट और 1 आवर, या तो 60 मिनट या 1 घंटा। 1 घंटे की बात करें तो कितना पानी भरेगा? 4 गुणा 60, दोनों तरफ 60 गुणा होगी, 60 लीटर पानी भरेगा, ठीक है। अब हमें बताना है कि 24 घंटे में कितना पानी भरेगा। 24 घंटे में कितना पानी भरेगा? तो 24 आवर की बात करें, 24 आवर में कितना भरेगा? 4 गुणा 6 गुणा 24 लीटर, ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए। देखिए, 4 चौक 16, 16 6 इकाई अंक की अगर हम गुणा करें, 4 चौक 16 चुका आ जाएगा 4 चौक 16 और 6 6 दूनी 36। इकाई अंक में क्या आएगा? 6 आएगा। इकाई अंक में 6 आएगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है। इकाई अंक में क्या? 576। तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वो ऐसे सेट करके देगा जिसमें आप इकाई के यूनिट से या सम ऑफ डिजिट से क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यूनिट डिजिट से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी है। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? देखिए क्या आ रहा है? 4 6 24 और 4 चौक 16। इकाई अंक क्या आ गया? 6। इकाई अंक एक ही ऑप्शन में 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सवाल समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर इसका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं आगे चलने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये कह रहा था, ये जो खाली करने वाला लीकेज है, खाली कर रहा है तो 6 घंटे में खाली कर रहा है। अगर इसके साथ एक पानी भरने वाला भी पाइप चला दिया जाए तो ये दोनों आपकी बार 8 घंटे में खाली कर रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा क्योंकि इसमें पानी भरने वाला भी लगा हुआ है। इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया? 24। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। इसकी कितनी आ गई? 3। 6 चौक 24, 8 दिया 24। अब मुझे निकालनी है बी की क्षमता। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि बी की क्षमता निकालने के लिए यहाँ पे पानी खाली हो रहा था, तो इसलिए हमने इसका माइनस लिया था। माइनस का ए ये भी खाली कर रहा था, प्लस का बी ये भर रहा था। ये माइनस की क्षमता ली इसलिए क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो माइनस के 4 प्लस के बी बराबर माइनस के 3। बी बराबर कितना आ गया? बी बराबर 1 आ गया। इसकी क्षमता कितनी आ गई? 1। यानी ये 1 घंटे में 1 लीटर 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो समय कितना लगा इसको? 24 घंटे लगा। 24
घंटे इसको समय लगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोला जा रहा था तो 1 मिनट में कितना पानी भरना है? 4 लीटर। 1 मिनट 60 मिनट में या 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 4 गुना 60 लीटर। और 24 घंटे में कितना भरेगा? 6 4 गुना सॉरी 60 आएगा यहाँ पे, जीरो भी है। कितना आ जाएगा? 4 गुना 60 गुना 24। तो कुल मिला के यहाँ से यूनिट डिजिट से हमने क्वेश्चन करा। यूनिट डिजिट में कितना आ रहा है? 6 6 एक ही ऑप्शन में था यूनिट में, तो ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे? ए और बी क्रम से 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप 45 लीटर पानी प्रति मिनट निकालता है। अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर सकती है। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे, इसको आप अपने आप करना है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, जिस पैटर्न में अभी मैंने पहला दूसरा सवाल कराया था उसी पैटर्न पे आपको ये सवाल करना है और ध्यान से करना है। अगर आपने अभी तक ये 3 सवाल करे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आप कर लोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब देखिए, अब तक हमने 3 टाइप पढ़ लिए हैं। पहला बेसिक पढ़ा था, दूसरा एक नल खाली करने वाला पढ़ा था और तीसरा आज हमने पढ़ा क्षमता पर आधारित। अब पढ़ते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब नल में कुछ कमी आ जाती है, जब नल में कुछ कमी आ जाती है तब उस टाइप के सवालों को हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दो पाइप हैं, दो पाइप एक टंकी को क्रम से 12 मिनट तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहले वाले पाइप में अपनी कुल क्षमता का 7/8 भाग तथा दूसरे वाले पाइप से अपनी कुल क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। कमी दूर करने के बाद 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है। कमी दूर करने के बाद 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तब ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद कमी को दूर किया गया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये कहना चाह रहा है कि एक टंकी है, ठीक है, एक क्या है? टंकी है। उसको 12 मिनट लगते थे और दूसरे वाले को कितना लग रहा था? 16 मिनट लगा। लेकिन जब उनको चलाया तो उसमें कुछ कमी आ गई। कमी होने के कारण पहला वाला जो पाइप था वो अपनी क्षमता का 7/8 भाग भर रहा है, ठीक है, और दूसरा वाला 5/6 भाग भर रहा है। यानी अगर टोटल 8 भर रहा होता तो 7 भर रहा है, 6 भर रहा होता तो 5 भर रहा है। उसमें कुछ कमी आ जा रही है। लेकिन जब इसको सही कर दिया जाता है तो टंकी को 3 मिनट लग रही है, 3 मिनट में टंकी भर जाती है। उसके बाद तो उसका पूछा कि कमी को कितने समय बाद सही किया गया, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको करने का तरीका क्या है, इसको सीखिए आप। ये कह रहा है ए, पहला नल ए है वो कितने मिनट में भर रहा है? 12 मिनट में भर रहा है। दूसरा नल क्या है? बी है, वो कितने मिनट में भर रहा है? 16 मिनट में। दोनों पाइपों को चला दिया। देखिए एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 48। कितना आ जाएगा? 48। 12 चौक 48, 16 तिया 48। ये आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि अब तक तो ये क्षमता यहाँ पे सही है। ये क्या है? 4 इसकी क्षमता है प्रति यूनिट, 4 यूनिट भर रहा है। ये प्रति मिनट जो है 3 यूनिट भर रहा है। टोटल 48 है। अगर ये सही है मान के चलिए ये सही है, तो उसको समय कितना लग रहा है? 3 मिनट। अब मुझे ये बताइए, दोनों ने मिलकर ये 1 मिनट में कितना कर रहा है? 4। ये 1 मिनट में कर रहे हैं 3। दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे? 7। दोनों 1 मिनट में कितना करेंगे? 7 करेंगे। लेकिन ये दोनों 3 मिनट में कितना करेंगे? जो सही हुआ हुआ काम था, जब ये सही हो जाते हैं 3 मिनट में, जो बाद के 3 मिनट है उसमें इन्होंने कितना काम किया उसको निकालिए। फिर जो पहले बचेगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, मान के समय यहाँ से स्टार्ट किया तो ये खराब है। पाइप क्या है? ये खराब है। यहाँ तक खराब है, यहाँ तक क्या है? खराब है। लेकिन अगले 3 मिनट तो सही है ना। अगले 3 मिनट जब इन्होंने सही कर दिया, ये तो सही है बिल्कुल। इसका समय निकालिए कि इन्होंने कितना पानी भर दिया 3 मिनट में। तो देखिए 1 मिनट में 4 भर रहा था, 1 मिनट में 3 भर रहा था, दोनों मिलकर 1 मिनट में 7 भरेंगे तो टोटल 3 मिनट में कितना भरेंगे? 7 तिया 21। यानी इन्होंने 21 पानी भर दिया बाद में। तो शेष कितना जो बचा वो उन्होंने खराब पानी से भरा हुआ। शेष कितना बचा? शेष को माइनस कर दीजिए, 7 और 1 कितना बचा यहाँ पे? 3, ये बचेगा 2, 27। जो 27 यूनिट पानी है उसको खराब एफिशिएंसी से भरेंगे, जो उनकी खराब है। तो अब उस खराब एफिशिएंसी को निकालिए। खराबी के कारण जो खराब एफिशिएंसी है उसको निकालिए। खराबी के कारण क्षमता, खराबी के कारण क्षमता निकालिए। देखिए टोटल क्षमता कितनी है? एक की, अगर मैं एक की बात करूं तो एक की जो एफिशिएंसी है वो है 4। लेकिन वो कितना भर रहा है? वो भर रहा है अपनी क्षमता का 7/8 भाग, 7/8 भाग। तो 4 का 7/8 भाग कितना आएगा? ये निकाल लीजिए। 4 का 7/8, 4 गुना 7/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.5। यानी वो पानी कितना भर रहा है? 3.5। पहले कितना भर रहा था? 4। लेकिन अब कितना भर रहा है? सही अगर पाइप है तो 4 भर रहा है, और अगर खराब है तो कितना पानी जा रहा है उसमें से? 3.5 यूनिट पानी जा रहा है।
अगर मैं बी के लिए बात करूं, बी की क्षमता कितनी है 3, लेकिन वो भर कितने रहा है, वो भर रहा है 5/6, 5/6 खराबी के कारण, खराबी के कारण। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको भाग करेंगे कितना जाएगा 2.5, 2.5 ये खराबी के कारण क्षमता है। जब ये खराबी के कारण क्षमता है तो यही क्षमता ही तो लेंगे। ये इस क्षमता से कितना पानी भरेंगे, ये इस क्षमता से पानी भरेंगे 27 यूनिट पानी भरेंगे इस क्षमता से। तो अब वो समय निकल जाएगा। समय का फॉर्मूला आपको बताया था कि समय बराबर क्या होता है, कुल एफिशिएंसी जो होती है टंकी की उसको भाग कर देंगे क्षमता से, तो क्या निकल जाता है, समय निकल जाता है। अगर मैं बात करूं टाइम की, तो कितना टाइम लगेगा उसको 27 यूनिट पानी भरने में, वो आप निकाल दीजिए। 27 यूनिट जो है पानी भरना है उसको, कितनी क्षमता से, 3.5 प्लस 2.5, इस क्षमता से अगर वो काम करेंगे तो समय कितना लगेगा, तो 27/3.5, तो 3 6 6 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 6 तो 24, 3/6 1 2, आ जाएगा 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, इसको भी करते हैं। दो पाइप एक टंकी को 30 मिनट में और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। कुछ कमी होने के कारण पहला पाइप अपनी कुल क्षमता का 5/6 भाग तथा दूसरा पाइप अपनी कुल क्षमता का 9/10 भाग पानी बहता है। कमी दूर करने के बाद टंकी 15 से 1/2 मिनट में बाद टंकी भर जाती है। तब ज्ञात कीजिए कि कितने समय बाद कमी को दूर किया गया। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। तो एक जो है 30 मिनट में भर रहा है, बी जो है 36 मिनट में भर रहा है। एलसीएम लेंगे 30 और 36 का कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 180। 36 का 180 होते हैं और 36 पंजे कितना होता है 180। अब मुझे बताइए ये एक मिनट में कितना पानी भर रहा है 6 यूनिट। ये बी जो है वो एक मिनट में कितना पानी भर रहा है 5 यूनिट। दोनों एक मिनट में कितना पानी भर रहे हैं 11 यूनिट। एक मिनट में कितना पानी भर रहे हैं 11 यूनिट। तो 15 से ही इसको सोल्व कर लेंगे, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 31/2 मिनट में कितना पानी भरेंगे, इसकी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 11 गुणा 31/2, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 1/2, इसको सोल्व करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक उतार लिया, जीरो लगा ली, पॉइंट 170.5, 170.5। अब मुझे बताना है कि शेष पानी कितना बचा। 15 सही 2, 15 सही 1/2 मिनट में इन्होंने कितना भरा 170.5 यूनिट पानी भर लिया है। टोटल भरना कितना है 180, तो शेष कितना बचा, शेष घटा लेंगे इसको 170.5, इसमें माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 9.5, 9.5 यूनिट पानी को भरना है। तो इस पानी को कौन भरेगा, इस पानी को ए और बी भरेंगे जब जब उनमें खराबी होगी। तो खराबी के कारण क्षमता निकाल लीजिए, खराबी के कारण क्षमता, खराबी के कारण क्षमता, इनकी क्षमता क्या होगी, देखिए ए की क्षमता कितनी है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की क्षमता है 6, ए की क्षमता कितनी है 6, लेकिन वो पानी कितना भर रहा है 5/6। तो 6 का 5/6 कितना आएगा, 6 का 5/6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 5। यानी पहले वो 6 यूनिट से पानी भर रहा था, अब कितना भरेगा 5 यूनिट। अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितना पानी भर रहा है, बी भर रहा है 5, और ये इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है मतलब खराबी के कारण कितना पानी भर रहा है 9/10। तो 5 का 9/10 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 4.5। ये पानी कितना भर रहा है आपके पास 4.5। अब मुझे चाहिए टाइम, टाइम किसका चाहिए, वो टाइम चाहिए जो 9.5 यूनिट पानी भरना है, 9.5 यूनिट पानी भर रहा है। ठीक है, क्षमता किस किस क्षमता से कम करेगा, ए तो 5 क्षमता से काम करेगा और बी जो है वो किस क्षमता से करेगा 4.5 से। इसको सोल्व कर लेंगे तो 9.5 बटे इसको जोड़ेंगे 5 4 9, 9.5, ये कैंसिल हो जाएगा, 9.5 से 9.5। तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 1 मिनट। यानी जो हमारी कमी थी उसको कितने समय बाद खत्म कर दिया गया, 1 मिनट बाद कमी को दूर कर दिया गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 में क्या पढ़ने वाले हैं, जब टंकी का आंशिक भाग भरा हुआ हो, जब टंकी पूरी भरी हुई नहीं है, टंकी का कुछ भाग भरा हुआ होगा, उसको हमें बताना है। जैसे ये टंकी है, ये क्या है टंकी है, इसमें कहेगा कि आधी टंकी भरी है, 1/3 भरी है, 1/4 भरी है, इस तरीके से आपको बोला जाएगा। 1/3, 1/4, 1/2, इसका मतलब क्या है ये आपको बता देता हूँ। 1/3, 1/4, इस बात का मतलब ये होता है कि टंकी की अगर टोटल 2 धारिता है तो उसमें 1 लीटर पानी है। इसमें अगर 3 लीटर है टोटल तो इसमें 1 लीटर पानी है, और 4 लीटर है तो इसमें 1 लीटर है। नीचे वाला जो होता है वो कुल होता है टोटल, टोटल, और ऊपर जो होता है वो उसमें रिजल्ट होता है कि उसमें कितना पानी है। जैसे अगर मैं बात करूँ 3/5 की, 3/5 की, तो इस बात का मतलब ये है कि टोटल क्षमता कितनी है टंकी की 5 यूनिट, उसमें पानी कितना भरा हुआ है 3 यूनिट। तो इस बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने में उसमें 80 लीटर पानी आता है
तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी आएगा। देखिए बहुत आसान सवाल है, इसको करने का तरीका क्या है, ये कहना चाह रहा है कि 1/3 भाग है, इसमें पानी कितना आता है 80 लीटर, कितना आता है 80 लीटर। आपको ये बताना है कि अगर ये टंकी 1/2 भाग भरी हुई है, यानी आधा भरी हो का मतलब क्या होता है 1/2 भाग में कितना आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बताइए कि इसमें टोटल टंकी की धारिता कितनी है। अगर आपसे पूछा जाए टंकी की धारिता कितनी, तो आप कैसे निकालोगे, 1 यूनिट का मान निकालो। 1 यूनिट का मान कितना है 80, 3 का मान हमें बताना है, तो 1 का मान, इस बात का मतलब है कि टोटल टंकी कितने की है 3 की, उसमें 1 यूनिट पानी भरा हुआ है, 1 यूनिट पानी भरा हुआ है। तो 1 बराबर किसके है, यानी 1 रेशो किसके बराबर है 80 लीटर के, 80 लीटर के बराबर है। अगर मैं बात करूं 3 रेशो की, 3 रेशो का मतलब क्या है पूरी टंकी कितने की भरी रहेगी, तो 80 गुणा 3, 80 गुणा 3। अब आपको बताना है कि 2 लीटर यानी 1/2, 1/2 का मान आपको बताना है। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ 1/2 की गुणा करो, तो 1/2 रेशो का मान आपको बताना है, तो क्या आ जाएगा 80 गुणा 3 बटे में 1, 2, 2 से ही कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 40 बार, 40 क्या कितने होते हैं 120, 40 क्या कितने होते हैं 120, यानी इसमें टंकी में कितना पानी है 120 लीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, रेशो मान कर सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, 1/3 कितना पानी आ रहा है 80 लीटर, और 1/2 बनाना है, यहाँ पे कितना बनाना है 1/2। तो 1/2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसकी रैशनलाइज कर दोगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, 3 पहले उधर ले जाओगे, 80 गुणा 3 और बटे में अगर 80 गुणा 3 बटे में अगर 2 करा है तो 2 इधर कर दोगे। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आप इसको कैसे करते हैं। 2 से इसे काट दोगे, इससे काटेंगे कितना 40, 40 से कितने होते हैं 120, यहाँ पे भी आपको 120 ही आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक टंकी 6/7 भाग तेल से भरा है, 60 लीटर तेल निकालने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रह जाता है, टंकी की क्षमता हमें बतानी है। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ये कह रहा है 6/7 भाग टंकी का भरा हुआ है, तेल से भरा हुआ है, अगर इसमें से 60 लीटर तेल निकाल लिया जाता तो भाग कितना बचता है 4/5 भाग। अब मुझे ये बताइए यहाँ पे टंकी टोटल कितनी है 7, टोटल टंकी की धारिता कितनी है 7, यहाँ पे टोटल धारिता कितनी है 5, लेकिन टंकी की धारिता तो बराबर होनी चाहिए, टोटल टंकी तो बराबर एक ही है ना, तो उसकी धारिता बराबर करनी पड़ेगी। धारिता बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इधर 5 की गुणा करो, इधर 5 की गुणा करो, इधर 7 की गुणा करो, इधर 7 की गुणा करो, देखिए कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35। अब इस बात का मतलब ये है टोटल टंकी कितनी है 35 लीटर की, उसमें पानी कितना भरा हुआ है 30 लीटर। अगर मैं इसकी बात करूं 7 चौक 28, 7 पंजे 35। अब यहाँ पे हमने बराबर कर लिया, बराबर कर लिया तो 35 इधर 35 इधर, टंकी की धारिता दोनों तरफ बराबर होगी। इसमें पानी कितना भरा हुआ मतलब तेल कितना भरा हुआ है 30 लीटर, इसमें कितना है 28 लीटर। अब इससे कितना कम करा गया 2 रेशो में कितना करा 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट रेशो में करा, और वैसे कितना करा 60 लीटर तेल निकला, तो 2 रेशो का मान किसके बराबर है 60 लीटर के। भाई देखिए टंकी की धारिता कितनी है 35 लीटर की, टंकी में तेल कितना भरा हुआ है 30 लीटर, इसमें से कुछ लीटर पानी निकाल लिया, तेल निकाल लिया गया, कितना निकाला 28 यूनिट बचा, टंकी की धारिता तो अब भी 35 है, तो रेशो में कितना निकाला 2 रेशो, और एक्चुअल में कितना निकाला हमने 60 लीटर तेल निकाला, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 60 लीटर, एक रेशो की कितनी आ जाएगी, एक रेशो की आ जाएगी हमारी 30 लीटर, कितनी आ जाएगी 30 लीटर। और हमें बताना है टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कितनी है 35, रेशो में 35 है, तो 35 रेशो का मान कितना आ जाएगा 35 रेशो का मान आएगा 30 गुणा 35, 35 कितने होते हैं 105, और जीरो लगा देंगे कितना आ जाएगा 1050 लीटर, 1050 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी टंकी के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, तो उसमें बताइए 180 लीटर पानी होने में उसमें कौन सा भाग पानी का भरा हुआ है। तीसरा है, 3 टाइप से इस क्वेश्चन को बना सकता है, तीनों ही टाइप मैंने आपको करा दिया है। तो 1/4 भाग भरे होने पर कितना आ रहा है 135 लीटर पानी आ रहा है। अब क्या आपको 180 यहाँ पे बना देना, जिस तरीके से आपने पहले क्वेश्चन में क्या करा था, पहले क्वेश्चन में 1/3 इधर सा 1/2 बनाया था, इसी तरीके से अब की बार क्या करना है, अब की बार आपको 135 की जगह 180 बनाना है। तो ये क्या करेंगे 1/4 गुणा 135, इधर कितना जाएगा 1 लीटर। अब मुझे बनाना है 180, तो 180 के दोनों तरफ गुणा कर देंगे, 180 4 गुणा 135, और इधर आ जाएगा 180 लीटर, 180 लीटर। देखिए कैलकुलेशन कर रही, 45 चौका कितने होते हैं 180, 45 दिया कितने होते हैं 135, 4 से 4 कट जाएगा, कितना जाएगा 1/3 यानी 180 लीटर। इस बात का मतलब यह है अगर टंकी में 180 लीटर पानी है तो उसका 1/3 भाग भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको अपने आप ट्राई करिए। अगर आपने पूरी क्लास देखी तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अगर आपने दोनों ही क्लास देखी, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, इन दोनों ही क्लासों का निचोड़ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले तो आप अपने आप ट्राई करिए वीडियो को रोककर। अगर आपसे नहीं होता है तो तब इसको देखिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए करते हैं। ये कह रहा है कि एक टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं, ठीक है। पहला पाइप टैंक के 50% टैंक को 1 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप टैंक का 2/3 भाग 2 घंटे में भर सकता है। तीसरा पाइप टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तब 1 घंटे में टंकी का 7/12 भाग भर जाता है। तो पाइप सी टैंक को कितने समय में खाली करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है, आपको इसको अच्छे से करना है। देखिए पहला पाइप कह रहा है 50% टैंक 1 घंटे में भरता है। आप मुझे बताइए, पहला टैंक ए है, ठीक है। ये 50% कितने घंटे में भर रहा है? 1 घंटे में भर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 100% टैंक यानी पूरा टैंक कितने समय में भरेगा, तो आप कहोगे 50% 1 घंटे में भर रहा है, तो 100% कितने में भरेगा? 2 घंटे में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ए के लिए कितना समय लग रहा है? 2 घंटे में पूरा टैंक भरने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा पाइप टैंक का 2/3 भाग 2 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप है बी, 2/3 भाग कितने घंटे में भर रहा है? 2 घंटे में भर रहा है। 2/3 भाग यानी 3 टोटल है, 3 टोटल है और उसमें से 2 भाग भर रहा है 2 घंटे में। तो एक भाग भरेगा 1 घंटे में, एक भाग कितने में भरेगा? 1 में। और 3 कितने में भरेगा? 3 घंटे में। तो यानी बी जो भरेगा उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा? 3 घंटे में भरेगा। ये बात समझ में आ गई। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं ऐसे, 2/3 बराबर 2 के, तो इससे कट जाएगा 2 से 1 बार, तो 3 1 इसको मान कितना आएगा? 3 घंटा। इस तरीके से इसको सोल्व करें तो बी जो है वो 3 घंटे में टाइप को भर देगा। एक तीसरा पाइप लगा हुआ है इसमें खाली करने के लिए, तीसरा खाली करने के लिए लगा है, तो इसको लिख लेंगे a प्लस बी माइनस सी। जब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो ए और बी भरेंगे तो सी खाली करेगा। इसकी बात कर रहा है तो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 7/12 भाग, यानी 7/12 भाग कितना भर रहा है? 1 घंटे में, 1 घंटे में। अगर इसको पूरा भरना हुआ टंकी को तो कितना समय लगेगा? 12/7 घंटे, 12/7 घंटे इसको पूरा समय लग रहा होगा, 12/7 घंटे, ठीक है। ये उल्टा कर देते हैं, एक रेशो का मान निकाल लेते हैं। एक का मान देखिए 12 इधर चला जाएगा, 7 बटे में आ जाएगा, तो एक का मान कितना आ जाएगा? 12/7 घंटे, ठीक है। अब यहाँ से आपका सवाल बन गया टाइप नंबर 1 का। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको यही बताया था, सॉरी टाइप नंबर 2 में जब खाली करने वाला पाइप लगा, इनका एलसीएम ले लेंगे। 2 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 2 छिका 12, 3 चौक 12 और 12 कम 12 और 7 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 7। यहाँ से आपको निकालना है सी की क्षमता, सी की क्षमता, सी की क्षमता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर, प्लस का साथ लिया जाएगा, माइनस का प्लस का साथ लिया जाएगा, क्योंकि टंकी भरी जा रही है। अगर यहाँ पे टंकी खाली होती तो क्या लिया जाता? माइनस का साथ लिया जाता, ठीक है। तो अब यहाँ से ए का मान कितना है? 6, बी का मान कितना है? 4 माइनस सी बराबर कितना है? 7। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? सी बराबर आ जाएगा 6 8 10 माइनस 7 करेंगे, सी का मान कितना आ गया? 3। अब मुझे निकालना है टाइम। टाइम किसका निकालना है? सी का टाइम निकालना है, बहुत आसान है। टोटल क्षमता कितनी है? 12, मतलब टोटल टंकी की धारिता कितनी है? 12। सी की क्षमता कितनी है? कितने क्षमता से पानी बाहर निकला? 3 यूनिट से, तो बटे 3 से इसको भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 घंटे। यानी सी अकेला 4 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। साथियों, अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।